अनिष्टिका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ लोगों का क्रम जो है देखिए दो अपने यहाँ क्रम होता है, एक पौर्वात्य क्रम होता है, पाश्चात्य क्रम होता है। पौर्वात्य मतलब जो पूर्वाचार्यों ने कहा वो पौर्वात्य होता है, पाश्चात्य मतलब जो पाश्चात्य लोगों ने कहा बाद में जो कहा। तो कुछ लोग जो है पर की गणना नीचे से करते हैं, 1 2 3 ऐसा करते हैं, और कुछ लोग यहाँ से करते हैं 1 2 और 3। तो बीच वाला तो 2 ही रहेगा, लेकिन ऊपर और नीचे वाले में अंतर आ जाएगा। तो 2 मत हुआ, तो किस मत को माना जाए? ठीक, तो लिखा हुआ है श्रुतयश्च भिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गताः पंथा। मतलब श्रुतियां भिन्न है, स्मृतियां भिन्न है, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, किसी मुनि का प्रमाण भी नहीं है कि यही ही होगा। ऐसा किसी ने क्लियर नहीं कहा कि आप यहीं से गुणा करेंगे ये गलत होगा। दोनों मतों की समीक्षा की जाएगी, जो आपके अनुभव में सबसे सटीक उतरेगा उसी को आप प्रमाण मानेंगे। धर्म से तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का जो तत्व है निहित है, अत्यंत छिपा हुआ रहस्य है उसका। इसीलिए महाजनों येन गताः पंथाः, जहां पर महाजन लोग गए जिसका अनुसरण किए उसी में आपको, उसी मार्ग का अनुसरण आपको भी करना है। उसी का क्या करना है? अनुसरण करना है। उसी का क्या करना है? अनुसरण करना है। समझ रहे हैं? तो उसी का आप अनुसरण करेंगे। तो 1 2 3 इस तरीके से भी गिन सकते हैं और इधर से भी गिन सकते हैं। ये दोनों प्रक्रिया आपके माध्यम से सुनी जाएगी। तो ये बताइए कि यहाँ पर प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी भी गिन सकते हैं, और इधर भी क्या प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी इधर हो जाएगा। नहीं, तिथियों का जो क्रम हो रहा है दोनों तरीके से रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। पूर्वात के मत में ये होगा पक्ष, और पाश्चात्य मत में ये वाला क्रम हो जाएगा, 1 6 और 11 इस तरीके से क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो जो पाश्चात्य लोग हैं वो इस तरीके से मानते नहीं, पहले ये हुई ये हुआ, ऐसे क्रम चलेगा। तो दोनों में आप अंतर समझिएगा। हम लोग जो समझते हैं पौर्वात मत से समझते हैं। किससे समझते हैं? पौर्वात। पौर्वात्य पक्ष को मानना ठीक है। तो इसी क्रम से हम आप इसको समझेंगे। ठीक है, तिथि के क्रम में ऐसे ही समझेंगे। तो ये नंदा तिथि हो गई, और इसमें भद्रा, इसमें जया और इसमें एकता तिथि हो जाएगी। तो कल आपको बताया कि जिस तिथि में हाथ दिखाना वाला परीक्षक आपके पास आया, उस समय देखिए कौन सी तिथि है, और प्रत्येक तिथि का 4 घटी हो जाएगा। ठीक है, जिस समय आया उस समय कौन सी तिथि थी, उस समय का आप क्या बनाएंगे? इष्टकाल बनाएंगे। ठीक है, इष्टकाल आप समझ जाएंगे। आगे देखिए सूर्योदय में, जन्म समय में से सूर्योदय को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है, उसको 2.5 गुना करने पर इष्टकाल हो जाता है सामान्य समय में। ठीक, क्या किया जाता है? सूर्योदय जन्म समय में से सूर्योदय समय को क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। जो घटाने पर आएगा उसको 2.5 गुना करने पर क्या निकल आता है? इष्टकाल निकल के आ जाता है। तो कल हम आपको बताए कि जैसे यहाँ पे देखिए जो क्रम हो रहा है, जैसे यहाँ एकादशी तिथि हुई तो उसका जो दूसरा क्रम हुआ क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा, इससे इससे और इससे इसमें गया, और इसी तरीके से यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा। तो जो तिथि आई उसी अंगुली में ही लेना है। ठीक है, उसी का क्या करना है? ग्रहण करना है। ऐसा ध्यान में रखेंगे। क्यों? किसी के मत को हम क्या कर सकते हैं? नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों मत क्या हो रहे हैं? आचार्यों ने मत दिया। ठीक है, तो 4 घटी आप देखेंगे और 4 घटी को परिवर्तन कर लेंगे जिस अंगुली में तिथि आपकी आई। ठीक है, जिस अंगुली में आपकी तिथि आई, यदि वह अंगुली शुभ है, उसमें ऊर्ध्व रेखा बन रही है, यव का चिन्ह है अथवा चक्र का चिन्ह है, तो वह विचारणी जो आपकी अंगुली है वो शुभ फल करने वाली है। वह तिथि क्या करेगी? शुभ फल करेगी। कैसे जानेंगे?
उस अंगुली में क्या होना चाहिए, यव हो अथवा एक कोई ऊर्ध रेखा हो अथवा चक्र का चिन्ह हो तो शुभ फल होता, सीप का नहीं, सीप अशुभ फल करेगा। बस इन्हीं 3 चीजों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक। तो जैसे मान लीजिए इस अंगुली पे आपकी क्या आ गई, एकादशी तिथि आ गई। पृष्ठा जिस समय आया उस समय एकादशी तिथि चल रही थी, तो आप बताएंगे कि ये जो तिथि आ रही है एकादशी इसमें हुई, तो ये अंगुली किस दिशा में लाभ कर रही है, दिशा आप बता देंगे। कल अंगुलियों की दिशा बताया गया आपको। कनिष्ठिका अंगुली की कौन सी दिशा है बताया गया, दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि दिशाओं से लाभ होगा। किस जाति से लाभ होगा, कनिष्ठा दिशा की कौन सी जाति है, क्रम से बताया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण से लाभ होगा। कोई दक्षिण दिशा से ब्राह्मण होगा, उससे लाभ कब होगा, जब इस अंगुली में कोई चक्र का चिन्ह होगा अथवा कोई ऊर्ध्व रेखा खड़ी होगी तब लाभ होगा, अथवा यव का चिन्ह होगा तभी लाभ होगा। अगर कोई भी रेखा नहीं है तब अशुभ फल होगा, ठीक है। रेखा होना ही चाहिए, नहीं तो शून्य, लाभ ही नहीं होगा। तो निमित्त आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से क्या होगा, मासों को पहले तिथि से मैं आपको बताए, पहले हम लोग मास से प्रारंभ करेंगे, वर्ष से पहले प्रारंभ करेंगे। किससे करेंगे, वर्ष। वर्ष को छोटे में करेंगे तो क्या आएगा, महीना, और महीने को छोटे में क्या करेंगे तो दिन आएगा, और दिन को जब विभाजित करेंगे तिथियों में विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, वर्ष। वर्ष कोई पूछा कि कस्मिन वर्षे शुभम गेयम, किस वर्ष, कौन सा वर्ष हमारे लिए शुभ होगा, कस्मिन वर्षम अशुभम, कौन सा वर्ष हमारे लिए अशुभ होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताया गया कि जितने भी पर्व हैं इन सभी को दो आपके हाथ हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 हाथ हैं, इसको ध्यान रखिएगा, एक दाया और एक बाया। अगर किसी पुरुष का हाथ देख रहे हैं तो सबसे पहले दाहिने में 15 वर्ष स्थापित कर दीजिए, उसके बाद में 15 वर्ष बाएं में, फिर 15 वर्ष दाएं में, फिर 15 वर्ष बाएं में, ऐसे 15-15 करते हुए आप क्या करेंगे, पूरे वर्ष की कल्पना कर लेंगे जिस वर्ष में वो आया हुआ है आपके पास। जैसे कोई व्यक्ति हुआ हमेशा 12 वर्ष के ऊपर ही रेखाओं को देखना है, 12 वर्ष के पहले रेखाएं उपस्थित नहीं हो पाती हैं, तो जो व्यक्ति 12 वर्ष से ऊपर है उसी का हाथ देखा जाएगा, उससे कम अवस्था का हाथ नहीं देखा जाएगा। तो 15 रेखा इसमें और 15 इसमें, महीना वर्ष ऐसे बांट देंगे, तो 15 वर्ष इसमें हो गया, 15 वर्ष बाएं में हो गया, फिर 15 वर्ष दाहिने में, फिर 15 वर्ष बाएं में। इस तरीके से आप क्या करेंगे, विभाजन कर लेंगे। अगर स्त्रियों का हाथ देख रहे हैं तो बाएं में सबसे पहले पहला वर्ष स्थापित करेंगे, बाएं में क्या करेंगे, सबसे पहला वर्ष स्थापित करेंगे। मान लीजिए ये किसका हाथ देख रहे हैं, ये हम किसी पुरुष का हाथ देख रहे हैं। पुरुष का हाथ देखने से हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ में प्रथम वर्ष स्थापित करेंगे। कनिकाद्याः प्रथमम पूर्वम, कनिष्ठिका से अंगुष्ठ पर्यंत तक हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। तो सबसे पहला वर्ष जो होगा ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14 और 15, इस तरीके से वर्षा बांट, यही क्रम चलेगा। ये कौन सा कर्म है, पौर्वात्य कर्म है, यही लिया जाता है वर्ष गणना। और इसी तरीके से बाएं में भी हम क्या करेंगे, बैठा लेंगे। तो 15-15 30 वर्ष का हो गया, ठीक है। तो जैसे कोई 28 वर्ष का व्यक्ति है, कोई 25 वर्ष का व्यक्ति है, तो उसके बारे में कैसे देखा जाएगा, जिस वर्ष में वो आया हुआ, जिस वर्ष को जानना चाहता है, यदि उस वर्ष के पर्व में कोई खड़ी रेखा हो या कोई शुभ चिन्ह हो, कोई यव का चिन्ह हो, अथवा वहां पर कोई शंख का चिन्ह बना हो, चक्र का चिन्ह बना हो, तो शुभ फल होगा, अन्यथा क्या होगा, अशुभ फल होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से यव का चिन्ह बन गया,
तो दूसरा वर्ष उसके लिए क्या होगा? शुभ फल होगा। तो दूसरे में 15 और 15 उधर कितना हो जाएगा? 30, 30, 31, 32, 32वां वर्ष उसके लिए क्या होगा? शुभ फल। ऐसे देखते जाना है, इन्हीं में आपको वर्ष बैठाना है अंगुलियों से। 15 इसमें बैठा लेंगे, 15 बाएं में बैठा लेंगे, तो 15 15 कितना हो गया? 30 हो गया। फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36 ऐसे फिर से गिनते हुए आना पूरे वर्ष को। जैसे कोई 60 वर्ष का व्यक्ति आया तो कैसे करेंगे? तो 15 15 30 हो गया, और फिर 15 15 30 हो गया। 30 किस में आया? बाएं में आया, बाएं हाथ में आया। और कहाँ आया? यहाँ पे आया। अगर यहाँ पर चक्र का चिन्ह हो, उसका 60वां वर्ष जो होगा वो शुभ होगा। अथवा वहां कोई ऊर्ध्व रेखा खड़ी हो तब भी क्या होगा? शुभ फल होगा। अथवा कोई छिन्न भिन्न रेखाएं ना हो, अथवा यव का चिन्ह हो, तब भी शुभ फल होता है। ठीक है, तो इस महीने इससे आप क्या समझ सकते हैं? वर्ष को ध्यान रख सकते हैं। तो दोनों को वर्ष में बांट दिया गया। ठीक है, वर्ष को जब हम बांट देंगे, वर्ष के बाद क्या आएगा? महीना आएगा। महीना तो समझिए, अंग्रेजी महीना तो आपको उस पर बनाना बता ही दिए हैं। एक महीना इसमें जो होगा उसको समझ लेंगे। महीना को सबसे पहले समझ लिया जाएगा। तो दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों ध्यान रखना है। दाया और बायां। दाया से क्या होगा? दक्षिणायन होगा, और बाया से क्या होगा? उत्तरायण होगा। उत्तरायण होगा। तो दक्षिणायन किस राशि में आने से होता है? दक्षिणायन किस महीने से होता है? कर्क राशि में जब सूर्य आ जाते हैं तो कर्कादि षटके सूर्य दक्षिणायन मुच्यते। कर्क राशि में जब सूर्य आते हैं तो दक्षिणायन हो जाता है। और श्रावण महीने से दक्षिणायन की क्या होती है? शुरुआत होती है, श्रावण की संक्रांति से। ठीक है, कर्क की जब संक्रांति होगी क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो जाएगा। तो श्रावण महीना यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? श्रावण। श्रावण महीना जब यहाँ पे आ गया तो कह रहा है कि आगे का जो प्रक्रिया होगा श्रावण, फिर इसके बाद क्या आएगा? भाद्रपद। श्रावण के बाद क्या आता है? भाद्रपद आएगा। फिर क्या आता है? आश्विन। फिर क्या आता है? मार्गशीर्ष। फिर क्या आता है? कार्तिक। इसमें आएगा कार्तिक। इसमें आएगा, इसमें कार्तिक यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? मार्गशीर्ष। और यहाँ पे क्या आएगा? पौष आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? पौष आ जाएगा। तो क्या हो गया? आपके 6 महीने पूरे कंप्लीट हो गए। 6 साल से 6 साल तभी तो 12 होगा। तभी क्या होगा? 12 हो जाएगा। तो जो पहला पर्व होगा वो कहाँ आया? तो जो जैसे बीच में आपने लिखा श्रावण, तो वो अलग उंगलियों पर ही केवल था, ये बीच से आ रहा है। ये दक्षिणायन और उत्तरायण को मान करके वो केवल किस पे था? केवल अंगुलियों के 12 पर्वों पर था। ये एक एक अंगुली का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और एक हाथ में 6 आ रहा है। उसमें एक ही हाथ में क्या किए थे? 12 महीने आप समझ गए थे। समझ गया ना? उसमें 12 महीने ही आप समझ गए थे। बाएं वाले में नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? बाएं वाले में कुछ बाएं में भी होगा, दक्षिणायन उत्तरायण बता रहा है कैसे होगा।
अब ये हुआ किसका, दाहिने हाथ से। क्या हो गया, ये दक्षिणायन का क्रम हो गया। जिस समय पृष्ठ आपके सामने आया उस समय देखिए 12 महीने हैं, 12 को हम क्या करेंगे 60 से भाग के दे देंगे। 12 को 60 से 12 का नीचे कट गए, मतलब 5 घटी का 5 घंटे माने 2 घंटे का 1 महीना हुआ। 2 घंटे का क्या हुआ, 1 महीना हुआ। तो जिस समय व्यक्ति आया आपसे पूछने उस समय आप घटी बना लीजिए इष्टकाल की। अगर 5 घटी के अंदर अगर आ रहा है तो क्या होगा, पहला महीना होगा जिसमें वो आया हुआ है पूछने, वही महीना पहले लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें जैसे व्यक्ति आज श्रावण महीने में आपसे पूछने आया तो 5 घटी तक कौन सा महीना रहेगा, श्रावण ही रहेगा। और श्रावण कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कोई भी अगर महीना हथेली के मध्य में आ रहा है तो अशुभ फल करने वाला है। कोई आपसे पूछा कि श्रावण महीने में हम अमुक जगह जाना चाहते हैं, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो श्रावण महीना आप देखिए मध्य में आ गया, इसलिए आपको नहीं जाना है। कनिष्ठिका में और मध्य में कोई भी महीना अगर आता है तो आपके लिए अनिष्ट कारक होता है। ठीक है, क्या होता है, अनिष्ट कारक होता है। यहाँ पर होगा वो भी अनिष्ट कारक और यहाँ पर होगा वो भी क्या होगा, अनिष्ट कारक। सदैव अनिष्ट कारक होते हैं, हमेशा अनिष्ट कारक होते हैं। आप बता रहे हैं कि बाएं हाथ को समझा जाएगा, तो बाएं हाथ में क्या करना है, बाएं हाथ को भी इसको समझ लेंगे ऐसे ही, बस इसी को मिटाना है। इसको आप अंगूठे के बीच से अंगूठे के क्रम से समझेंगे और इसको आप क्या करेंगे, उत्तरायण कब होता है, मकर संक्रांति। महीना कौन सा रहता है, माघ। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, माघ। माघ के बाद क्या आ जाएगा, फाल्गुन, फिर चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर श्रावण से फिर एक में आ जाएगा। तो मतलब श्रावण और आषाढ़ ये जो 2 महीने आ रहे हैं, ये कहाँ पर आ रहे हैं, आपके हथेली में आ रहे हैं, बीच में यहाँ पे आ रहे हैं हथेली में। ये क्या करने वाले हैं, अशुभ फल करने वाले हैं। ठीक, तो आषाढ़ का जो महीना है वो भी क्या करने वाला है, अशुभ फल करने वाला है। तो माघ का महीना और आषाढ़ का महीना अशुभ फल करने वाला है। कितने कितने घटी तक बांटना है, 5-5 घटी बांट लेंगे। ठीक है, इसको 5 घटी दे दीजिए, इसको 5, इसको 5, इसको 5, इसको 5, इसको 5, सबको 5-5 घटी दे देंगे तो क्या होगा, अच्छा फल हो जाएगा। अगर व्यक्ति दक्षिणायन में आया हुआ है तो क्या करेंगे, दक्षिणायन वाले हाथ को देखेंगे। अगर व्यक्ति उत्तरायण में आया हुआ तो किसको देखेंगे, उत्तरायण वाले हाथ को देखेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, अभी दक्षिणायन चल रहा है, तो किसको देखेंगे, दक्षिणायन वाले हाथ को देखेंगे। दक्षिणायन वाले में जो महीना चल रहा है वो महीना देखेंगे। तो कौन सा महीना चल रहा है, श्रावण महीना चल रहा है। श्रावण महीना कहाँ पर आया, यहाँ पर आया था। तो श्रावण महीना का जो फल हुआ, जो पूछने आया था, उसके लिए अशुभ फल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि किसके बीच में आया है, वो मध्य में आ गया। और कौन सा फल अशुभ करता है, कनिष्ठा में कौन सा महीना आया था, माघ है, पौष है। तो अभी क्या दक्षिणायन में जो होगा वो महीना कौन सा शुभ फल करेगा, वो जो पूछने आएगा उस समय देखना है कौन सा महीना चल रहा है। ऐसा नहीं, अभी आप श्रावण महीना चल रहा है, जिस समय पूछने है उस समय देखिए कितनी घटी बीती हुई है,
तो 5 घटी तक रहेगा तो श्रावण महीना रहा, और 10 घटी हुआ तो श्रावण का क्या आता है, भाद्रपद आता है, ठीक है। भाद्रपद 10 तक देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 5 5 5 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30 घटी हो गया। 30 घटी, 30वीं घटी अगर आती है तो कौन सा महीना रहेगा उसके लिए, पौष का महीना हुआ, जो अशुभ फल कर हुआ। तो मतलब 25 से लेकर के 30 के बीच की जो घटी हो रही है, उस बीच में अगर कोई आ रहा है तो क्या हुआ, परेशानी कारक इससे हो गई, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। तो इस तरीके से घटियों को, ऐसा नहीं कि सबके लिए होगा, जिस समय आया उसके लिए होगा, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा अशुभ। अब इसी में आप अगर इसमें आ गए, श्रावण भाद्रपद में आ गए तो क्या होगा, शुभ फल करने वाला होगा। केवल 2 ही जगह तो अशुभ फल हो रहा है इसमें, बाकी तो सभी जगह क्या हो रहा है, शुभ फल हो रहा है। ऐसे ही कोई आपसे व्यक्ति पूछने आया कि बताइए मैं मुकदमा में विजय करने हेतु जा रहा हूँ, हमारी विजय होगी कि नहीं होगी, यही प्रश्न था। तो आप क्या करेंगे, अंगूठे में देखेंगे सबसे पहले, और कितनी घटी कितना फल पे आया हुआ है, इस प्रकार बना लेंगे। जितनी घटी बीती हुई होगी उस घटी को इस महीने के हिसाब से क्या करेंगे, बैठा लेंगे। अगर अंगूठे में वह महीना आ रहा है तो उस व्यक्ति की निश्चय ही विजय होगी। अंगूठा क्या करता है, विजय को देने वाला है। अंगूठा क्या किया, विजय को देगा। और तर्जनी भी क्या करेगी, विजय को देगी। तर्जनी भी क्या करेगी, विजय को देने वाली है। अगर कोई विजय का प्रश्न हो, उस विजय के प्रश्न में 2 अंगुलियां देखी जाएंगी, अंगुष्ठ और तर्जनी। अगर इन दोनों में वो महीना पड़ गया तो निश्चित ही आपकी क्या होने वाली है, विजय होने वाली है। चाहे पढ़ाई में विजय हो, कोई व्यक्ति आपसे पूछा कि हम पेपर देने जा रहे हैं, क्या सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तुरंत आप वहां भी विजय ही है, सभी लोगों का कंपटीशन है, वहां पर भी क्या करेंगे, इसी को देख लेंगे। कुछ और देखने की जरूरत है, कितना सरल है, आराम से देख के बैठा लेंगे। तो हस्तरेखा इतना विशिष्ट है आपके सामने। और बताया गया कि आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों में अगर उस अंगुली में कोई शुभ चिन्ह हो गया तो अधिक शुभ फल करने वाला हो जाएगा। अगर कोई शुभ चिन्ह नहीं है तो थोड़ा सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष से मिलेगी, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या हो गया, इसमें इस तरीके से चक्र हो गया। चक्र का चिन्ह होने से क्या हुआ, शुभ फल करने वाला हो गया। बहुत जल्दी ही आपको विजय मिलने वाली है। समस्त शत्रु आपके क्या हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। और इसमें ऐसा ऐसा सीप का चिन्ह हो गया तो क्या बोलेंगे, अशुभ फल हो गया। लेकिन इस रेखा में इस अंगुली पर आने से शुभ फल तो हुआ। इसका मतलब है कि विघ्न बाधाओं के सहित आपको सफलता मिलेगी। चक्र का चिन्ह हो गया तो बिना विघ्न बाधाओं के आपको सफलता मिल जाएगी। कोई खड़ी रेखा ऐसे मिल गई तब भी क्या होगी, सफलता मिल जाएगी। और कोई ऐसा यव का चिन्ह हो गया तब भी क्या हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी। इससे अतिरिक्त कुछ होता है तो सफलताएं नहीं होती है। तो ये बच गए, ये दोनों क्या होती है, विजय को देने वाली है। तो बचा को चक्र है और रचित है, तो दोनों किसी में भी हो तो दोनों महीना आएगा नहीं, एक ही में महीना आएगा, दोनों में आया नहीं जाएगा, तो किसमें आएगा। तो आपके अगर इसमें आ गया तो विघ्न बाधाओं के सहित होगा, और इसमें आ गया बिना विघ्न बाधाओं की क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर उन्नति अनामिका क्या करती है, सर्वत्र शुभ फल करने वाली है। क्या करती है, सर्वत्र शुभ फल, सर्वत्र शुभकारिणी लिखा है, सर्वत्र शुभकारिणी। अगर अनामिका में कोई महीना आ गया तो क्या होगा, सर्वत्र शुभ फल करने वाला होगा। तो इस तरीके से बायां दायां जो आपका हाथ है, एक दिन का प्रतीक हो गया और एक रात्रि का प्रतीक हो गया। तो
तो जो दाहिना है वो दिन का प्रतीक हो गया, बायां जो होगा वो रात्रि का प्रतीक हो गया। दिन में तो हाथ क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है, रात्रि में हाथ नहीं देखा जाता है, तो रात्रि वाले पक्ष को हम छोड़ देंगे, तो 25 घटी तक ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन दो पक्ष होते हैं इसमें, दो पक्ष भी देखा जाएगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष है, दाहिने का कृष्ण पक्ष और वाम का शुक्ल पक्ष। दाहिने का कृष्ण पक्ष और वाम का क्या होगा, शुक्ल पक्ष होगा। पहले हम क्या करते थे, दाहिने का शुक्ल पक्ष लिखते थे, लेकिन सबसे पहले क्या आता है, कृष्ण आता है, तदनंतर शुक्ल आता है ना, ये नियम। तो पहले जो हाथ आया, पहला जो हुआ वो दाहिना हो गया, जो बाद में आया वो क्या हो गया, बायां हो गया। नींद आ रही क्या? दोनों पक्षों को देख लिया जाएगा और इस तरीके से आप क्या करेंगे, पक्ष को बैठा लेंगे। तो जिस अंगुली में बायां हाथ अगर शुभ है तो आपके लिए क्या होगा, शुक्ल पक्ष अच्छा होगा, और दाहिना हाथ अगर शुभ है तो कृष्ण पक्ष शुभ होगा। अगर बायां हाथ क्या है आपके लिए शुभ है तो शुक्ल पक्ष आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो दोनों से आप कर पाएंगे। कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, दाहिने हाथ की रेखाओं को देखिए और बाएं हाथ की रेखाओं को देखिए, ठीक है। और दोनों हाथ में सबसे ज्यादा इसमें शुभ लक्षण होंगे, जिस हाथ में यव का चिन्ह हो रहा है और क्या कहते हैं, किसका चिन्ह हो रहा है, चक्र का चिन्ह हो रहा है, सबसे ज्यादा जिसमें होंगे वो शुभ फल हो जाएंगे। जैसे दाहिने में 1 चक्र है और बाएं में 3 चक्र हो गया, तो कौन शुभ होगा, बायां हो, जिसमें ज्यादा हो। तो इस तरीके से आप निर्धारण कर पाएंगे कि कौन सा पक्ष आपके लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, इस तरीके से देखा जाएगा। तो ये महीने का निरूपण हुआ, ठीक है। और ऐसे ही वाम में भी बैठा लेंगे, ठीक है। तो दाहिने बाएं को मिला करके कितने महीने हो गए, 12 महीने। 6 दाहिने में 6 बाएं, तो 6 दूना 12 महीने कंप्लीट हो गए। महीनों को अगर हम विभाजित करेंगे, किसमें करेंगे, तिथियों में विभाजित करेंगे, ठीक है। तिथियों को हम बता चुके हैं, तिथियां आप जान चुके हैं। इसी तरीके से वार का भी प्रश्न होता है, वार में भी लोग देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, नक्षत्र भी होगा। तो तिथि के बाद क्या आता है, नक्षत्र आता है। तिथिवारम च नक्षत्र, पहले नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र कौन कौन से कहाँ निवास करते हैं, ताल वाला भी नहीं हुआ है, केवल आप इसको समझो। कुछ ऐसे नक्षत्र आपको बताए थे, हथेली के अलग नक्षत्र है, पूरे को मिलाकर के अलग है, कैसे नक्षत्र होते हैं हमको समझिए। ये कौन सी दिशा है, पूर्व, और ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, और ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। ये कौन सी दिशा है, ईशान, ठीक। ये कौन सी दिशा है, उत्तर और पश्चिम के कोने में वायव्य, और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आग्नेय आएगा ना, नैऋत्य आएगा, दक्षिण और पूर्व में आएगा। ये कौन सी हुई, नैऋत्य, और ये कौन सी हुई, आग्नेय। तो इस तरीके से ऐसे आप खींच लेंगे, पूरा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये क्रम हो गया। कुंडली बन रही नहीं बन रही, कुंडली बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरे
हथेली को बांट दिया गया। तो देखिए चंद्रमा किस दिशा में होता है, वायव्य त्रिकोण में, इसलिए कौन सी दिशा है यहाँ पे, वायव्य त्रिकोण है। देखिए कितना बढ़िया बन रहा है। और जो आपका आग्नेय कोण हो रहा है, आग्नेय कोण किसका प्रतीक होता है, शुक्र का प्रतीक होता है। यहीं पर मंगल भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको बैठा लेंगे। आप कह रहे हैं त्रीण त्रीण च पूर्वम स्यात्, त्रीण त्रीण तले स्थापितम, तीन तीन नक्षत्रों को हम क्या करेंगे, स्थापित कर लेंगे। तो सबसे पहले अश्वनी को बीच में लिखेंगे। अश्वनी नक्षत्र कहाँ है, एकदम मध्य। ये क्या है, अश्वनी। कौन सा नक्षत्र हो गया, अश्वनी नक्षत्र हो गया। अश्वनी नक्षत्र हो गया। तदनंतर अश्वनी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अश्वनी भरणी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीचों बीच अश्वनी भरणी, और यहाँ पे क्या आएगा, कृत्तिका, और यहाँ पे तीन तीन नक्षत्र को लिख दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, तीन तीन नक्षत्रों को लिख दिया जाएगा। फिर क्या आएगा, मृगशिरा, यहाँ पे क्या आएगा, मृगशिरा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आर्द्रा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, पुनर्वसु। फिर नीचे ऐसे ही, अब इसके नीचे आ जाइए, ये ऐसे ऐसे करके इसके नीचे आ जाएगा। पुनर्वसु के बाद क्या आएगा, पुष्य। पुष्य के बाद इसके नीचे आश्लेषा, फिर इसके नीचे मघा। ठीक, मघा आ गया। फिर क्या आएगा, पूर्वा फाल्गुनी, ऐसे ही चलेगा यहाँ से, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, इससे समझिए, पूर्वा फाल्गुनी। इसके ये इसके सामने हो रहा है, देखिए इसके सामने ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, पूर्वा फाल्गुनी। फिर यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्त। ठीक, हस्त के बाद क्या आ जाएगा, ऐसे चढ़ जाएगा, हस्त, चित्रा, स्वाति। इसमें तीन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ठीक है, चित्रा, चित्रा, स्वाति, फिर विशाखा, फिर क्या हो जाएगा, अनुराधा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, फिर पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। ठीक है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। 28 लिस्ट रहा कि नहीं रहा, मजा आ रही है ना। हाँ, तो ऐसा ध्यान में रखेंगे तब समझ में आएगा हस्तरेखा आपको। ठीक है, उसमें क्या हुआ, आपको अंगुलियों पर अलग हम बताए, और अंगुलियां और हथेली को मिला करके जो बना, ये पूरा आपका चक्र हो गया। ठीक है, इस तरीके से अभिजीत भी आया, अभिजीत भी आया। 28 नक्षत्र हो गए। ठीक है, कितने नक्षत्र हो गए, 28 नक्षत्र हो गए। 13 नक्षत्र आपके हथेली में, 13 नक्षत्र क्या हो गए, हथेली में, और 15 नक्षत्र कहाँ हो गए, अंगुलियों में। कहाँ भैया, ये मध्यमा में कौन सा नक्षत्र आएगा, मूल के बाद, पूरा पूरा, हाँ, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। तो 13 नक्षत्र कहाँ पर आ रहे हैं आपके, 13 नक्षत्र कहाँ पर आए, और 15 कहाँ पे आए, 15 अंगुलियों पे। तो 15 और 13 जोड़े तो कितना आ जाएगा,
28 नक्षत्र हो गए। अभिजीत को लेकर के क्या होते हैं 28 नक्षत्र माने जाते हैं। यहाँ 28 नक्षत्र को दिया गया है इस तरीके से। तो आपको अगर पूछा जाए कि रोहिणी और कृत्तिका और भरणी जो नक्षत्र है किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। और पूर्व के बाद अगर जो आपके पुनर्वसु आश्लेषा मघा ये पुष्य आश्लेषा मघा ये पश्चिम में है, और कौन से दक्षिण में, कौन से उत्तर में है, ये सारी चीजें यहाँ पर आराम से तो 3 3 6 3 9 3 12 और एक नक्षत्र बीच में हो गया। कौन सा हो गया 13 नक्षत्र हो गए। ये 13 नक्षत्र सेंटर में कौन सा नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र है। लिखा हुआ वीक्षते नक्षत्रे हस्तगर्भात् अंकिता। जिस नक्षत्र में पृष्ठ आपके सामने क्या दिखाने आया है, अपना हाथ दिखाने आया है, उस समय हाथ को देखा जाएगा कि कौन सा नक्षत्र है। ठीक है, जिस समय पृष्ठ क्या किया आपके सामने हाथ दिखाने आया कि कौन सा नक्षत्र आप चल रहा है, ये आपको देखना है। तो इस तरीके से एक एक नक्षत्र को, जैसे व्यक्ति श्रवण नक्षत्र में आया तो श्रवण नक्षत्र कहाँ पे है, जो उस दिन नक्षत्र है उसको देखना पड़ेगा। जिस दिन वो आया उस दिन नक्षत्र को देखना है। तो श्रवण नक्षत्र कहाँ पर आया, ये आया। अगर यहाँ पर कोई खड़ी रेखा होगी अथवा यव का चिन्ह होगा अथवा शुभाद लक्षण होंगे तो वो दिन वो नक्षत्र उसके लिए क्या होगा, शुभ फल करने वाला होगा, अन्यथा क्या होगा, अशुभ फल होगा। ठीक है, तो जिस नक्षत्र में आया हुआ उस नक्षत्र को देखिए कहाँ पड़ रहा है। अगर वह नक्षत्र से संबंधित जो अंगुली हुई वो क्या होगी, शुभ फल करने वाली होगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न किया, ऐसे ही कोई व्यक्ति क्या किया, आपसे प्रश्न किया को विवेक नाम के आदमी से हमको लाभ होगा कि नहीं होगा। तो पहले आप अपना नक्षत्र देखिए। हमारा नक्षत्र कौन सा है, पुनर्वसु नक्षत्र है। ठीक है, तो पुनर्वसु नक्षत्र हो गया हमारा। पुनर्वसु नक्षत्र का सबसे पहले देखिए हमारा पुनर्वसु है, इनका विवेक नाम है। विवेक नाम का कौन सा नक्षत्र होगा, वेगो भावी कृत्तिका ना। तो कृत्तिका होने से क्या हो गया इनका, कृत्तिका नक्षत्र देखिए कहाँ पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है। तो कृत्तिका नक्षत्र को देखा जाएगा। अगर आपका नक्षत्र और इनका नक्षत्र सेम हो रहा है तो क्या होगा, शुभ फल होगा, अन्यथा क्या होगा, अशुभ फल होगा। और कुछ इसमें तत्व का निरूपण होता है। अगर हमारी राशि इनकी राशि मेल खा रही, मित्र हो गए, तब तो हमको लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। तो 4 चीजों से मित्रता निर्धारण की जाती है। क्या चीज किया जाता है, 4 चीजों से मित्रता निर्धारण की जाती है। अग्नि पृथ्वी वायु जल लेंगे, अग्नि पृथ्वी वायु और जल। तो अग्नि की पृथ्वी, अग्नि का वायु के साथ मित्रता है और पृथ्वी का जल के साथ मित्रता है। अग्नि पृथ्वी वायु जल ऐसे क्रम से लिख लेंगे तो मित्रता समझ में आ जाएगी। अग्नि की किसके साथ मित्रता है, वायु के साथ मित्रता है। ठीक है, वायु के साथ मित्रता होने से अगर ये पृथ्वी तत्व वाले हुए और मैं जल तत्व वाला हुआ तो मैं इनसे क्या होऊंगा, लाभान्वित होऊंगा। ठीक है, अगर ये पृथ्वी तत्व हो गए और मैं अग्नि तत्व हो गया तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से मित्रता का निर्धारण किया जाएगा। तो किस व्यक्ति से हम लाभान्वित होंगे ये भी फल इसी में देखा जाएगा। तो बताइए पुनर्वसु जो नक्षत्र होगा उसकी कौन सी राशि होगी, मिथुन राशि होगी। और पुनर्वसु का 2 चरण है, देखा जाएगा नक्षत्रों का चरण वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, पुनर्वसु के कितने नक्षत्र होते हैं, 4 चरण होंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। तो जो 2 चरण होगा किसमें आएगा, केको हाही पुनर्वसु,
हाँ, तो हेहू हाही से आएगा। तो का किस में आएगा? कु घ छ आर्द्रा। ठीक है, तो हमारा क से आएगा, तो वहां कु घ ऐसा लिखा हुआ है। क से जब देखा जाए क्या आएगा? उधर वस्तु नक्षत्र आएगा, मिथुन राशि होगी, ऐसा ध्यान रखिए। ठीक है, कल तो बड़ा बढ़िया सुना रहा है, आज क्या हो गया? एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरीके से नक्षत्रों का याद रख लीजिए। क्या? चूचे चोला अश्वनी लीलू ले लो भरणी। इस तरीके से पूरा याद कर लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो ABCD ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक, उसमें भी बताया गया है, उसका भी क्रम है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि व्यक्ति को लाभ होगा अथवा नहीं होगा। जैसे कोई आदमी पूछा, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? दिल्ली जाना चाहते हैं। और कौन पूछा? हम ही पूछ रहे हैं। कपिलेश्वर नाम का व्यक्ति पूछा, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, लाभ होगा कि नहीं होगा? तो दिल्ली का नक्षत्र देखिए, स्वाति नक्षत्र कहाँ पड़ रहा है? दक्षिण स्वाति नक्षत्र ये पड़ गया, और हमारा काम पड़ गया यहाँ पे, ये हो गया वसु। अब दोनों में समानता देखिए। मिथुन राशि कौन सी राशि है? अग्नि पृथ्वी वायु जल। कैसे समझेंगे? 1 4 ऐसे जोड़ते आएंगे। एक राशि जो है 2 3 और 4 ऐसे क्रम से रिपीट कर लेंगे। अग्नि पृथ्वी वायु जल, फिर से अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ऐसे जोड़ते हुए चले आना है। तो मिथुन राशि का क्या हुआ? वायु राशि हुई, और जो लास्ट में आएगा वो क्या होगा? जल राशि हो जाएगी। क्या हुआ? जल राशि हो जाएगी। 12वीं राशि पड़ रही है ना, दे दो चाची से। रेवती देखना, स्वाति नहीं देखना, रेवती। क्या यार बोला से गलत करवा रहे? कौन सा नक्षत्र देखना है? रेवती नक्षत्र देखना है, यहाँ पे आ जाए। स्वाति नक्षत्र बता देते हो है, इतना हमारा रेवती नक्षत्र को देख करके चलना है। तो रेवती नक्षत्र जो होगा उसको देखिए, दिल्ली नाम से, दिल्ली जो शहर है उसकी राशि क्या होगी? रेवती नक्षत्र होगा, राशि उसकी मीन राशि होगी। हमारा जो नक्षत्र हुआ पुनर्वसु नक्षत्र हुआ, और जो राशि हमारी होगी मिथुन राशि हुई। इस हिसाब से क्या करेंगे हम लोग? राशियों के हिसाब से मिलान कर देंगे। तो वायु राशि हुई, इसकी जल राशि हुई। तो वायु और जल की आपस में क्या मित्रता है? क्या शत्रुता है? इसलिए दिल्ली हमारे लिए शुभ। तो वाराणसी का देख लेते हैं। वाराणसी में कौन सा राशि होगा? काशी देखे जाएंगे, वाराणसी, वाराणसी देखिए। हाँ, गोवा विभू रोहिणी नक्षत्र की कौन सी राशि होगी? वृष राशि होगी। वृष राशि हो गया, और हमारी राशि कौन सी हो रही है? कर्क राशि। ठीक है, पुनर्वसु मिथुन का नाम से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगी? हमारी मिथुन राशि हो जाएगी। मिथुन राशि देख लीजिए, तो इसे जोड़ लीजिए क्रम से, 1 2 3। तो ये जो राशि हो रही है इसकी कौन सी राशि हुई? वाराणसी की दूसरी वृष राशि, अग्नि पृथ्वी राशि। और यहाँ कौन सी होगी? पृथ्वी वायु, वायु राशि। तो वाराणसी भी कैसा है? शुभ फल करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और वायु की क्या है? आपस में मित्रता नहीं है, तो सम है, इसलिए अच्छा फल नहीं होगा। काशी का देख लेते हैं। काशी, वाराणसी नहीं देखेंगे, काशी देखेंगे। वाराणसी नहीं देखेंगे, काशी। काशी देखिए, प्राचीन नाम को लिया जाएगा, जिसके नाम से जाना जाएगा। तो काशी नाम से क्या होगा? मिथुन राशि, और कपिलेश्वर नाम से क्या होगा? राशि। कौन सी राशि हो गई? वायु राशि। इस तरीके से आपको मिलान कर लेना है। अयोध्या का देख लेंगे। अयोध्या का कौन सी राशि होगा? मेष राशि। चूचे चोला लीलू ले लो आ। अयोध्या का मेष राशि, और हमारी राशि क्या है? वायु राशि। तो अग्नि का और वायु की क्या है? आपस में मित्रता
अच्छा है, काशी भी अच्छा है, सबको देके चलो। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने अपने नाम से मिलान कर सकते हैं। यहाँ पुकार नाम ही लेना है, ना कि राशि नाम लेना है। क्या लेना है यहाँ पे, पुकारने वाला नाम ही लेना है, राशि नाम यहाँ पे ग्रहण नहीं करना है। जिस व्यक्ति से उसको जाना जा रहा है वही लेना, राशि का नाम नहीं लेना। दो नाम आपके होते हैं, राशि नाम और एक पुकार नाम। पुकार नाम को यहाँ नहीं लेना। इस तरीके से आपके क्या हो गए, 27 नक्षत्र हो गए। नक्षत्रों का क्रम जो बैठाना है वो मैं आपको बताया कि 3-3 नक्षत्र जो है पूर्वादि दिशाओं के क्रम से हो जाएंगे। अश्विनी बीच में होगा, 3 पूरब में, 3 दक्षिण में, उत्तर में, ऐसे क्रम से चलते आएंगे। इधर से आया हुआ है ना नक्षत्र, ऐसे करके ऐसे से चला हुआ, देखिएगा ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चढ़ गया, देख लिए ना ऐसे। अश्विनी यहाँ आया और भरणी यहाँ पे नहीं, भरणी, कृतिका, रोहिणी, फिर वृक्षिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष, आश्लेषा, मघा, फिर यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, तीन ही हो गया, तीन ही रखना है। चित्रा, स्वाति, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, क्रम से ऐसे चलता जा रहा है। और यहाँ आकर के समाप्त हो गया रेवती। तो देखिए प्राचीन विद्वानों ने ऐसा ही क्रम रखा, इसलिए ऐसा आ गया। हाँ ये वाला ठीक क्रम है। तो पौर्वाद पौर्वाद जैसे आपने बताया, वर्ग भी नीचे से चलेंगे, ऊपर से नीचे से चलेंगे। हाँ तो जब आप जब करते हैं तब भी क्या करते हैं, नीचे से ही जब करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके नक्षत्रों का क्रम हो गया। और नक्षत्रों में क्या करना है आपको, अब इसी से प्रश्न लग्न बनाना है। प्रश्न लग्न के बारे में अगर आपको बताया जाएगा तो निर्धारण कैसे किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न लग्न में कैसे होता है, जैसे जिस समय प्रश्न आया उस समय कौन सा लग्न हो रहा है, उसके हिसाब से उसका क्या हमें देखना है, उसकी राशि वगैरह देखना हो, कैसे देखा जाएगा। एक एक अंगुली में 7-7 नक्षत्र हो जाएगा। क्या नक्षत्र हो जाएगा, 7-7 नक्षत्र हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 7 चौका 28 नक्षत्र हो गए क्रम से। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 नक्षत्र, यहाँ पे 3 नक्षत्र, यहाँ पे 2, तो कितने नक्षत्र होगा, 7। फिर ऐसे ही 2 3 2 2 3 2 2 3 2, तो इस तरीके से नक्षत्र हो गया। तो 1 2 यहाँ पे आया, 3 4 यहाँ पे आया, 5 6 7 यहाँ पे आया। इस तरीके से शुरुआत यहाँ से हो रही है, 1 2 पुष्य नहीं बोलेंगे, पुष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुष्य। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, नक्षत्रों का विभाजन हो जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति आया उसका हमें चक्र देखना, जैसे किसी का नाम क्या हो गया, विवेक नाम हो गया, तो कौन सी राशि होगी इनकी, गोवा विभु कृतिका वृष राशि, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा इनके नाम से क्या कि ये चक्र बना दी। जिस समय व्यक्ति आया पूछने उस समय हमें देखना है कि कौन सा नक्षत्र है, वो नक्षत्र जहां पर आएगा हमको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे अब इनका नाम से क्या बना दिया जाएगा, चक्र बना देना है। नाम से क्या बना देना है, नाम से चक्र बना दीजिए, नाम से चक्र बना दीजिए। और इसी तरीके से राशियों को भी हम लोग क्या करेंगे, स्थापित कर लेंगे, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। इसी तरीके से राशियां भी स्थापित हो जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सी राशि, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9,
नक्षत्रों को बांट दिया जाएगा, क्या हो जाएंगे? राशियां हो जाएंगी। ना पे करेंगे तो इसी तरीके से आएगा, नक्षत्रों का एक चरण अलग अलग करेंगे तभी अलग होगा। तो अब ये देखिए वो जो नक्षत्र हुआ वो कहां पर आ रहा है, जिस नक्षत्र में वो आया हुआ व्यक्ति। तो मान लीजिए आज नक्षत्र कौन सा हो गया? अश्वनी नक्षत्र हो गया। मान लीजिए इसमें वो आया हुआ व्यक्ति है, उसमें कौन सा नक्षत्र है? अश्वनी नक्षत्र है। अगर अश्वनी नक्षत्र में व्यक्ति आया होगा तो क्या करना है हमको? कहां पर आएगा वो? कनिष्ठिका में आया, ठीक है, कनिष्ठिका में आया। और कनिष्ठिका के किस पर्व में आएगा ये भी ध्यान में रखना है, पहले पर्व में आया यहाँ पे ना। तो यहाँ कौन सी राशि है? मेष राशि। तो जहाँ एक संख्या लिखा होगा वहां क्या बैठा देंगे? चंद्रमा बैठा देंगे। वहां क्या बैठा देंगे? चंद्रमा बैठ देंगे। तो चंद्रमा बैठने से उसका क्या होगा? लग्न कौन सा निकल आया? मेष लग्न निकल आया, मेष लग्न निकल आया। इस तरीके से उसका क्या निकल आएगा? मेष लग्न निकला। अब इसी तरीके से सूर्य को बैठा देंगे, चंद्र को बैठा देंगे, मंगल को बैठा देंगे, गुरु को, शुक्र को, शनि को, राहु को, केतु को, सबको ऐसे बैठा करके क्या बन जाएगी? पत्रिका बन जाएगी। इसको थोड़ा सा अभी कठिन है तो बाद में बताएंगे, ठीक है। प्रक्रिया यही है। मेष बैठा दिया, वृष कैसे हो गया? वृष नहीं बैठाना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पे कौन सी राशि हो रही है? यहाँ मेष राशि, अश्वनी भरणी राशि में यहाँ देखिए राशियां लिखी हुई है। तो जो नक्षत्र आया अश्वनी, दूसरा नक्षत्र यहाँ पे, राशि कौन सी यहाँ पर? तो मेष में हम क्या बैठा देंगे? जहाँ एक है वहाँ चंद्रमा बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मेष राशि उस आदमी की हुई। इसी तरीके से हमें क्या जानना है? सूर्य को जानना है। तो सूर्य को जानने के लिए क्या किया जाएगा? सूर्य कहाँ निवास करता है? अंगुष्ठ के मध्य में। यहाँ क्या करता है? सूर्य निवास करता है। सूर्य यहाँ पर निवास करता है। तो सूर्य यहाँ पे कौन कौन सी राशि हो जाती है भैया? बताया गया अंगुष्ठ में आपकी राशियां हैं मकर, कुंभ, मीन। क्या होती है? मकर, मकर, कुंभ और मीन राशि। इस तरीके से राशियां हो जाएंगी। तो सूर्य बीच में निवास कर रहा है। और जो आपका मंगल हो रहा है, मंगल आपके तर्जनी के तीसरे पर्व में निवास कर रहा है। मंगल आपका कहाँ निवास कर रहा है? यहाँ पे निवास कर रहा है। मंगल यहाँ पे हो गया। और जो बुध है, बुध आपका निवास कर रहा है, चंद्र कहाँ हो गया? वहाँ एक में। हाँ, चंद्रमा यहाँ पे हो गया। जहाँ पे नक्षत्र है वहीं पे देख लेना चंद्रमा का, ठीक है। और मंगल का ऐसे देख लेना है। और बुध का सूर्य के हिसाब से बैठाया जाएगा। और मंगल का पुत्र गुरु का मध्यमा के तृतीय पर। गुरु भी कहाँ बैठ गया? यहाँ पे बैठ गया। गुरु यहाँ पे। शुक्र भी सूर्य के हिसाब से बैठेगा। अब हम लोग शनि को देख लेंगे। शनि जो बैठ रहा है, शनि का बताया गया कि शनि आपके कनिष्ठिका के तृतीय पर। शनि यहाँ पे बैठ रहा है। और राहु जो है मध्यमा के, राहु जो कनिष्ठिका के, कनिष्ठा के द्वितीय पद पर। राहु यहाँ पे है और केतु यहाँ पे, केतु यहाँ। तो राहु केतु जो है कनिष्ठिका और मध्यमा के द्वितीय पद पर दोनों निवास कर रहे हैं। केतु मध्यमा के कहाँ निवास कर रहा है? द्वितीय पद पर। और राहु भी कनिष्ठिका के द्वितीय पद पर। तो सूर्य यहाँ पे, मंगल यहाँ पे, गुरु यहाँ पे, ठीक है। शुक्र का बताया नहीं गया है। और शनि का, तो सारे लोग जो है अग्रभाग में निवास कर रहे हैं, ठीक है। राहु और केतु जो है कनिष्ठिका में कौन निवास कर रहा है? राहु तृतीय पर में और केतु मध्यमा में निवास कर रहा है। बच गए आपके कौन से ग्रह? दो, बुध शुक्र, बुध और शुक्र बच गए।
अब इनको कैसे समझा जाएगा, ये कहाँ निवास कर रहे हैं। अब ये बुध को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि किस पर्व में आपका लग्न आया, ठीक है, किस पर्व में, प्रथम पर्व में, द्वितीय पर्व में, तृतीय पर्व में, किस पर्व में लग्न आया ये आपको जानना। और शुक्र को जानने के लिए सम और विषम जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? सम और विषम जानना पड़ेगा। तो ये बुध और शुक्र जो होते हैं ना, ये सूर्य से हमेशा एक राशि आगे एक राशि पीछे रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो सूर्य जब भी रहेगा तो उल्टे क्रम में वो रहेगा हमेशा। जैसे सूर्य यहाँ पर होगा आपका ये, तो उल्टा क्रम यहाँ से कर लेंगे, तो जैसे ये नीचे से चल रहा है तो इसमें आएगा, तो ये नीचे से चलेगा तो यहाँ आएगा। तो सूर्य कहाँ आया? 11वीं राशि में आया। तो 11 संख्या जाओगे वहां क्या लिख देंगे? सूर्य लिख देंगे, सूर्य हो गया। इसी तरीके से किसको बैठाना है? बुध को बैठाना है। अब बुध को जानने के लिए ये नियम है कि अगर सूर्य से जो है प्रथम पर्व में हुआ तो एक राशि क्या होगा? आगे साथ में होगा। प्रथम पर्व में हुआ तो साथ में होगा, द्वितीय पर्व में हुआ तो एक राशि आगे होगा, और तृतीय पर्व में हुआ तो एक राशि पीछे होगा। इस तरीके का क्रम, यही क्रम लिखा हुआ है। इसको जानने के लिए क्या करना है आपको? अगर लग्न में, हाँ, अंगुली के प्रथम पर्व में हो तो सूर्य के साथ होगा। अगर पहले पर्व में हो रहा है तो साथ में होगा, ठीक। अगर दूसरे पर्व में हो रहा है तो क्या होगा? दूसरे पर्व में बताया गया कि एक राशि पीछे होगा, हाँ, पीछे होगा, और तीसरे में होगा तो आगे। समझिए, अगर जो आपका लग्न निकला जिसमें चंद्रमा बैठा है, तो लग्न कहाँ निकला? एक में आया। एक को देखिए कहाँ पर आया, किस पर्व में आया? एक पर्व जो है पहले में आया। तो पहला होगा तो सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है, तो जहां सूर्य होगा वहीं क्या लिख देना? लेकिन अगर दूसरे पर्व में आता तो एक राशि पीछे होता, 10 में हो जाता, यहाँ पे। लेकिन 3 में रहता तो तीसरे पर्व में आता तो एक राशि आगे होता, तो कहां पर आ जाते? यहाँ पर सूर्य आ जाता। सूर्य यहाँ रहेगा या तो यहाँ या तो ऐसे ही है। अब शुक्र को जानना है, सम और विषम, ठीक है। सम संख्याएं क्या है अभी जानना है? 2 और 4, और यहाँ पर 1, 3 और 5, ये आपको ध्यान में रखना है। कह रहे हैं कि शुक्र को जानने के लिए ये है कि दूसरे और तीसरे पर्व में हो, विषम अंगुलियों के दूसरे तीसरे पर्व में हो तो शुक्र सूर्य क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। क्या होते हैं? शुक्र और सूर्य एक साथ। चलिए ठीक है, बाद में इसको बताएंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो क्या किया जाएगा? सूर्य अगर एक दोनों के साथ में रह रहे हैं, अगर पर्व देखिए ये विषम, ये होगा विषम अंगुली, और ये भी क्या आपकी, ये भी विषम अंगुली, और ये भी क्या हुई? तो विषम अंगुलियों के अगर प्रथम पर्व में आ रहा है तो शुक्र जो है हमेशा क्या होगा? और देखिए विषम पर्व में भी किस पर्व में आ रहा है? प्रथम पर्व में। प्रथम पर्व में है तो हमेशा क्या होगा? एक राशि पीछे होगा। तो एक राशि पीछे हो गया तो यहाँ क्या होगा? शुक्र। पीछे होगा तो पीछे जाएगा, आगे का होगा तो आगे जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है। द्वितीय पर्व से 12वां भाव लेंगे, ठीक है। सामने पीछे जाएगा, हाँ, सामने आगे एक आगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि क्या बन जाएगी? आपकी पत्रिका बन जाएगी। इससे आप क्या बनाएंगे? फलादेश बनाएंगे। उस समय तात्कालिक बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? तात्कालिक प्रश्न कुंडली बन गई। क्या बन गई? तात्कालिक प्रश्न कुंडली बन गई। उसके हिसाब से आप क्या करेंगे? फलादेश को करेंगे, और ये थोड़ा विस्तृत विवेचन करेंगे, या थोड़ा गणित वगैरह और जान जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नक्षत्रों का क्रम हुआ, तिथियों का क्रम हुआ, और योग आदि इसी तरीके से बहुत सारे हैं, तो उनको यहाँ पर नहीं लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नख के बारे में जो चर्चा हो गई थी आपको, वो तो समझ में आया ही था आपको। और इसके बाद में
देखिए जो ग्रह है उसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा ग्रह कहाँ निवास किया इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर प्रातःकालीन अगर ग्रह है तो प्रातःकालीन जो ग्रह होते हैं वो यहाँ पर विचरण करते हैं। ये क्या है? प्रातःकालीन। प्रातःकालीन जितने भी ग्रह आपको देखना है वो कहाँ देखा जाता है? अंगुष्ठ में विचरण करते हैं प्रातःकालीन। और मध्याह्नकालीन मध्यमा में, ये मध्याह्न। और सायंकालीन जो होगा वो आपका किसमें आ जाएगा? कनिष्ठा में आ जाएगा। तो इससे क्या देखने जाता है? बता दें। और रात्रि जो होगी वो आपके पृष्ठ भाग से देखी जाएगी। रात्रि क्या होगी? करतल के पृष्ठ भाग से देखी जाएगी। जैसे सुबह सुबह का प्रश्न हुआ तो अगर इसीलिए बताएगा ना दिन में जन्म क्यों हुआ, तो दिन कहाँ हो रहा है? तो अगर आपका अंगुष्ठ शुभ है तो प्रातःकालीन जो आपके कार्य होंगे वो अच्छे होंगे। मध्याह्न अगर अच्छा है, मध्यमा अंगुली अगर आपकी शुभ हो रही तो आपके कार्य कब अच्छे होंगे? मध्याह्न में बढ़िया होंगे। अगर कनिष्ठा अंगुली बहुत शुभ हुई, देखने में कोई शुभ चिन्ह युक्त है, ऊर्ध्व रेखा बनी हुई है, यव का चिन्ह बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, तो आपके कार्य कब सिद्ध होंगे? शाम को सिद्ध होंगे। अगर करतल जो आपका करपृष्ठ है वो क्या है? आपकी रात्रि है। अगर देखने में शुभ फल दिखाई दे, रोम रहित है, ठीक है, मांसाल युक्त है, इसमें मांस है, और क्या हुआ? कूर्माकार होता है। जो पंजे होते हैं कैसे होते हैं? कूर्माकार, बीच में उठा हुआ होता है। बीच में जिसके पंजे उठे हुए होते हैं वो बच्चों फलदायी माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या होना चाहिए? उठा हुआ होना चाहिए। ठीक, सपाट है तो फल अच्छा, क्योंकि इधर गड्ढा रहेगा तो इधर क्या होगा? उठेगा। ठीक है, तो चारों तरफ से अगर हथेली आपकी उठी हुई है इस तरीके से, बीच में गड्ढा हो रहा है, तो निश्चित ही आप धनवान होंगे। और जिधर से आप देख रहे हैं इधर से नाली बन रही है, इधर से बन रही, इधर से बन रही, इधर ऐसे गड्ढा करने पर जिधर से नाली बनेगी ऐसे करिए, गड्ढा में पानी भरिए। ठीक है, ऐसे करके पानी भरिए, जिधर से गिर रहा है उधर का पर्वत क्या है? डाउन है, वहीं से आपको जिंदगी में परेशानी आने वाली है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और रात्रि काल इस पर आ गया। अगर आपके ये शुभ है करपृष्ठ तो रात्रि में आपको अधिक लाभ होगा। चोर चमार जो होते हैं उनका करपृष्ठ ही सही होता है और रात्रि में चोरी चमारी करते हैं। जो सत्कर्मी व्यक्ति होते हैं उनका प्रातः काल बढ़िया होता है, अंगुष्ठ अच्छा होता है, जो सत्कर्मी होते हैं, इसीलिए अंगुष्ठ को विशेष महत्ता दिया जाता है। ठीक, तो ठीक है, पाठ समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य